हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग 2025 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। आज की वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाइस कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल पर लिखा हुआ देख ही लिया होगा कि योग सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है और योग सीरीज की आज ये पहली क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस। और योग सीरीज लाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपका 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चलेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं योग सीरीज की कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ेंगे डाइस। अब समझिए डाइस कितने टाइप का होता है। डाइस आपके टू टाइप का होता है, यानी डाइस आपका होता है, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा, जिसे सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। साधारण पासा और मानक पासा में क्या डिफरेंस होता है? तो होता है, यानी साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। यानी जिसकी कोई निकटवर्ती सतह, ये आपका डाइस है यानी ये पासा है। अब इसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। अब इसे समझिए 4 और 3 7, तो ये आपका इस साधारण पासा है। और मतलब किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है तो उसे सिंपल डाइस बोलते हैं। अब मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसकी कोई दो भुजाओं निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है। तो इसमें देखिए ये आपका डाइस है। अब इसमें कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, यानी 3 और 1 4, 1 और 5 6 और 3 और 5 8। तो इसमें आपको कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं मिला, तो ये आपका मानक पासा है। और सेकंड टाइप क्या है? मानक पासा में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी जो मानक पासा होता है उसमें सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि यानी ये विपरीत सतह, 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, 3 का अपोजिट होगा 4, 5 का अपोजिट होगा 2। यानी सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यानी ये आपस में विपरीत सतह हैं 2, तो 1 और 6 7 हो गया। और ये भी आपस में विपरीत सतह हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यानी मानक पासे में आंसर फिक्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि मानक पासे में, अगर इसमें पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बिना देखे ही आप इसका आंसर दे देंगे कि 3 का अपोजिट 4 होता है, क्योंकि ये मानक पासा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पासा एक साधारण पासा है? अब आप लोग इन तीनों में से बताइए कि कौन सा एक साधारण पासा है। और साधारण पासा में क्या बताया था कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। अब इसमें देखिए 6 और 2 कितने होते हैं? 8, इसमें नहीं है। यानी 6 और 3 9 और 2 और 3 5, इसमें नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका साधारण पासा नहीं है। अब सेकंड वाला देखिए, 5 और 1 6, 4 और 5 9, 4 और 1 5, तो ये भी आपका साधारण पासा नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आया। अब ये वाला देखिए, अब इसमें तो दिख ही रहा है 3 और 4 7 होता है, तो ये आपका साधारण पासा है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में कौन सा मानक पासा है? अब इसमें मानक पासा कौन सा है? यानी मानक पासे में क्या बताया था? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या है? 6 और 1 7, तो इसमें तो है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता मानक पासा, क्योंकि ये साधारण पासा है। अब इसमें भी दिया है कि 4 और 3 7 होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 दिया है। अब इसमें इसमें नहीं है, यानी 3 और 1 4, 1 और 5 6 और 5 और 3 8, और इसमें 7 नहीं दिया है, तो ये आपका मानक पासा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या है इसमें? संख्या 3 वाले फलक के सामने वाली संख्या क्या होगी? यानी 3 का विपरीत पूछा है। अब 3 का विपरीत इसमें क्या होगा? 3 का विपरीत करने के लिए अब क्या करेंगे कि पहले इसमें देख लेंगे कॉमन क्या है। जो संख्या एक संख्या कॉमन होती है, तो इसमें कॉमन क्या है?
6 दिख रहे हैं कॉमन। जब ये 6 कॉमन दिख रहे हैं यानी 6 ये हैं कॉमन, ये एक 6 ये है कॉमन, तो कॉमन संख्या होती है तो कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यहाँ से 6 से 1 और 1 से 5। पहले हम कॉमन कॉमन लिख लेते हैं। 6 ये वाले लिख लिए और 6 ये वाले लिख लिए। हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 6 से 1 और 1 से 5, 6 से 1 और 1 से 5। अब यहाँ से 6 से 4 और 4 से 2, 6 से 4 और 4 से 2। अब 6 का अपोजिट 6 हो नहीं सकता तो इसका अपोजिट होगा 3। अब इसमें 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट क्या होगा 6, यानी 6 का अपोजिट 3 है तो 3 का अपोजिट 6। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में उस संख्या का अपोजिट पूछा जाए जो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 3 का अपोजिट पूछा है और 3 क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 का अपोजिट वो संख्या होगी जो क्वेश्चन में कॉमन होती है। और कॉमन इसमें क्या है 6, तो 3 का अपोजिट 6 होगा। यानी जो संख्या दिखाई नहीं देती है क्वेश्चन में तो उसका अपोजिट वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। और इसका अपोजिट यानी जो संख्या कॉमन होती है और उसका ही अपोजिट पूछा जाए तो उसका अपोजिट वो संख्या होती है जो दोनों में दिखाई नहीं देती है। इसका अपोजिट है यानी जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है उसका अपोजिट पूछा जाए तो जो दोनों में कॉमन है वो संख्या होगी। और कॉमन का ही अपोजिट पूछा जाए तो वो उसका विपरीत होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें 3 का विपरीत पूछा है और 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें कॉमन क्या है 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं यानी क्लॉकवाइज घुमाकर, जब एक संख्या कॉमन होती है तो वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। और जब एक को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज ही घुमाओगे यानी घड़ी की दिशा में। जब एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे यानी विपरीत दिशा में घड़ी की, तो दूसरे को भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही घुमाओगे। यानी दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना है। यानी ये नहीं करना है कि एक को घड़ी की दिशा में घुमा दिया दूसरे को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो उसकी ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यानी 4 का विपरीत पूछा है। अब 4 का विपरीत करने के लिए वही करेंगे हम कि इसमें पहले हम कॉमन संख्या देखेंगे। कॉमन संख्या इसमें कौन है 2 है, तो 2 कॉमन संख्या है तो यहाँ से कर लेंगे 2 और 2, यानी ये वाली 2 लिख ली ये वाली। अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ पर दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 2 से 6 और 6 से 4, 2 से 6 और 6 से 4। यहाँ से घुमाओगे 2 से 5 और 5 से 3। अब इसका क्या होगा 1, क्योंकि एक संख्या इसमें अभी आई नहीं है। यानी 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। और आपको पता है कि पासे में 6 ही अंक होते हैं। यानी जो आप खेलते हो ना लीडू, जिसमें आप देसी भाषा में गोटा कहते हो, उसे ही हम डाइस बोलते हैं या पासा बोलते हैं। तो उसमें 6 ही अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें 1 नहीं आया है तो इसका विपरीत 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या आया, क्या पूछा है 4 का विपरीत। अब 4 का विपरीत आपका क्या होगा 3, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको इसी क्लास में क्लोज डाइस कंप्लीट कराने वाली हूँ और कल की क्लास में आपको ओपन डाइस कराऊंगी यानी खुला पासा कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप लोग इसका आंसर दीजिए। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी हैं, यानी आपको 3 डाइस दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 का विपरीत पूछा है। अब इसमें 3 कौन से डाइस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो अब इसमें इन 2 डाइस ले लीजिए कोई से भी, या ये वाली 2 ले लीजिए या इसकी जगह ये वाला ले लीजिए। तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, तो हम ये दोनों ले लेंगे। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 6 आपका कॉमन है, तो लिख लीजिए इसे 6, ये वाला 6 और ये वाला 6। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 6 से 2, 2 से 5, 2 और 5। अब यहाँ से 1 और 1 से 3, 1 और 1 से 3। अब इसमें क्या नहीं आया 4, तो 4 इसका 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो इसमें किसका विपरीत पूछा है 3 का। अब तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। आप इसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, आप ऐसे ही निकालोगे। जब एक अंक कॉमन होता है तो कॉमन संख्या से ही हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 3 का विपरीत 5। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी हैं।
सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 लिख लेना। यहाँ पे 3 स्थितियां हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। आपको कितने भी डाइस दिए हों, आपको बस 2 का ही चुनाव करना है। 2 डाइस को लेकर ही आपको आंसर निकालना है। तो अब इसमें डी का अपोजिट पूछा है। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि अब डी किस में है, इसमें है डी। अब डी के पास क्या है, सी और ई। अब आप देखिए सी और ई कहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सी और यहाँ दिख रहे हैं। तो जब डाइस में 2 अंक कॉमन होते हैं, यानी इसमें भी 2 अंक कॉमन है, यानी इसमें भी 2 अंक कॉमन है, तो इसमें भी 2 अंक कॉमन है। जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो वे एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं, तो इससे ये कट जाएंगे। अब बाकी जो बचा वो डी का अपोजिट हो जाएगा। यानी 1 अंक कॉमन होता है तो उससे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जब 2 अंक कॉमन होते हैं तो उससे मतलब वो एक दूसरे में विभाजित हो जाते हैं। बाकी जो बचता है तीसरा, वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो डी का अपोजिट आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब इसका आंसर दीजिए। पासे की 4 स्थितियों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें 3 का विपरीत पूछा है। अब 3 का विपरीत, अब आपको 4 डाइस होंगे। अब आप तो घबरा जाएंगे 4 डाइस देख करके इसका आंसर कैसे होगा। आपको चाहे कितने भी डाइस दे दिए जाएं, 10 हो या 20 हो या 50 हो, बस आपको 2 ही डाइस लेकर आपको आंसर निकालना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हम इसमें से 2 डाइस लेंगे, कोई से भी 2 डाइस ले लेंगे। अब इसमें हमने अभी कराया था कि जब 2 संख्याएं सेम होती हैं तो वो एक दूसरे से विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए 3 किस में दिख रहा है, तो 3 यहाँ है और इसके पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 4। अब किसी में 2 4 दिख रही हैं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो 2 4 बिल्कुल दिख रही है, इसमें 2 और 4 हैं, तो ये एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगी। अब बाकी जो संख्या बची वो इसका विपरीत होती है। तो 3 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इस वाले का आंसर आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है होगा। कि अब बिल्कुल सेम ही है जो मैंने अभी कराए हैं, उसी की तरह है बिल्कुल ये भी। अब इसमें क्या पूछा है, वृत्त के विपरीत क्या होगा, यानी सर्कल के विपरीत क्या होगा। अब देखो सर्कल किस में दिख रहा है आप लोगों को, सर्कल इसमें है। अब इसके विपरीत कौन कौन से सिंबल हैं, यानी ये वाला सिंबल है और ट्रायंगल है। तो ये दोनों कहाँ पर दिख रहे हैं, तो इस वाले में दिख रहे हैं। तो ये एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे। अब बाकी जो बचा वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो ये इसका विपरीत हो जाएगा डबल सर्कल। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले का आंसर दीजिए। अब इसमें क्या दिया है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, यानी सॉरी 3 है, 4 लिख दिया है। 3 स्थितियां दी गई हैं, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो अब इसमें 3 का विपरीत पूछा है। अब आप लोग वही वाली ट्रिक लगाओगे कि 2 संख्याएं सेम होंगी। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 2 संख्याएं कहीं कॉमन दिख रही हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप कौन सी वाली ट्रिक लगाओगे, इसमें पहले वाली जो एक संख्या कॉमन होती है। तो इसमें 3 किस में है, इसमें। अब एक संख्या कॉमन किस में दिख रही है, इसमें दिख रही है कॉमन, बिल्कुल नहीं। तो आप ये वाले 2 ले लीजिए, ये वाले 2 ले लोगे तो इसमें 3 है, 3 ये है। अब 3 का विपरीत पूछा है तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, 1। तो एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लिया, एक एक लिख लिया, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो, 1 से 4 और 4 से 3, 1 से 4 और 4 से 3। और इस वाले से 1 से घुमा दो, 1 से 2, 2 से 5, 1 से 2 और 2 से 5। और इसका विपरीत हो जाएगा 6, 1 का विपरीत 6। अब इसमें 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सब कुछ डाइस आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा। आज ये था आपका क्लोज डाइस और कल की क्लास में आपका ओपन डाइस होगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको मैंने टाइप बताए हैं कि जब एक संख्या कॉमन होती है तो उसे कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, और जब 2 संख्याएं कॉमन होती हैं तो वो एक दूसरे से विभाजित हो जाती हैं, और बाकी जो तीसरा बचता है वो उसका अपोजिट होता है। अगर क्वेश्चन में उस संख्या का अपोजिट पूछा जाए जो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका अपोजिट वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है, और जो दोनों में कॉमन होती है उसका विपरीत पूछा जाए तो उसका विपरीत वो संख्या होती है जो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही है। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।